हेलो 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 बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अजय और हमारे इस चैनल में आपका स्वागत है। कल अपन ने ये इलेक्ट्रिक फील्ड, तो अपन आज का जो टॉपिक है उससे पहले अपन ने कल क्या पढ़ा था, परमिटिविटी। ठीक है। अगर जो कल नहीं आया था, कल जिसने ये चैप्टर अपन कह सकते हैं क्लास नहीं देखी, तो अपन ने क्या क्या पढ़ा था, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, वैक्यूम और रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है। अपन ने कुछ रिलेशन भी निकाले थे, जैसे रिलेटिव परमिटिविटी क्या होती है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन वैक्यूम। ठीक है। इसी प्रकार एफ नोड और एफ एम, मतलब वैक्यूम में फोर्स और मीडियम में जो फोर्स है वो किसके इक्वल होगा, रिलेटिव परमिटिविटी, या वैक्यूम और जो मीडियम का जो फोर्स है उसका जो रेशियो है वो के इक्वल होगा रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है। ये बात अपन ने कल कर ली थी, है ना। और आई थिंक आपको समझ में भी आ गई होगी। तो अपन ने बात की थी कि ये आपको पता होना चाहिए, है ना। अब जो 12th की जो फिजिक्स है वो सारी इन्हीं के बीच में, ठीक है। ये बार बार आपके सामने आते जाएंगे, समय आप याद करोगे कि इसकी वैल्यू क्या थी, इसको किसके बराबर अपन रख सकते थे। ठीक है। तो इसलिए मैंने ये पहले ही बता दिया। ठीक है। तो ये तीन चीजें हैं। तो कैसे पढ़ोगे आप, एप्सिलॉन मत पढ़ना है, क्या पढ़ोगे, एप्सिलॉन। ठीक है। या इसको ई की तरह लिखते हैं तो वो रॉन्ग हो जाएगा। बात में आ गई। वैक्यूम की अपन ने वैल्यू भी लिखी 8.85 10 टू पावर -12। आगे क्या था, काम अब क्या जाएगा, ऊपर आ जाएगा तो क्या आ जाएगा, काम और न्यूटन मीटर स्क्वायर, है ना। हो गई वैल्यू। इतनी बात अपन ने कर ली थी। ठीक है। चलिए, आज का टॉपिक है अपना क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। के बाद में अपन क्या पढ़ेंगे, आपको थोड़ा सा और आपकी जो तस्वीर है तो आपको और साफ कर देता हूँ। आने वाले टॉपिक क्या है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, फिर अपन क्या करेंगे, पोटेंशियल निकालेंगे। फिर अपन क्या पढ़ेंगे, गॉस लॉ पढ़ेंगे। फिर अपन क्या पढ़ेंगे, कि कोई क्या करेंगे, अपन डाइपोल लेके चलेंगे फिर। ठीक है। क्या ये सारे जो टॉपिक हैं वो अपन वन बाय वन पढ़ते जाएंगे। ठीक है। चलिए, तो आज का जो अपना टॉपिक है वो क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। सर अब ये क्या होता है, इसके बारे में बताओ, तो इसको कैसे समझें, क्या का नाम है, इसके बारे में आप बताओ। इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी आपने इससे पहले क्या पढ़ के आए हो, आप कूलम्ब फ्लो पढ़ के आए हो, पढ़ के आए कि नहीं पढ़ के आए, बस वही है। ठीक है। तो आपने जो कूलम्ब तो लो पढ़ा है का ही तरीके से पार्ट है ना। तो कूलम्ब फ्लो समझ में आ गया, उसको इलेक्ट्रिक फील्ड भी नॉर्मली समझ में आ जाएगी। तो आप अगर जिसने कूलम्ब फ्लो नहीं पढ़ा, हमारा जो पिछला जो लेक्चर है उसको अच्छी तरह देख ले, है ना। तब ये वाला जो लेक्चर है वो और भी अच्छी तरीके से आपको समझ, बात हो गई। अब आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, जो आज का अपना टॉपिक है। क्या है आज का अपना टॉपिक, ठीक है। क्या है आज का टॉपिक अपना, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इसको समझते हैं, है ना। आइए, सबका ध्यान बोर्ड पे। जैसे अपने पास कोई ये प्लस क्यू चार्ज है, ठीक है, माइनस क्यू भी ले सकते हैं। अगर किसी का डाउट रहे सर आप हर बार प्लस क्यू ही क्यों लेते हो, तो अपन माइनस क्यू भी ले सकते हैं, कोई डाउट नहीं, है ना। चलिए, तो यहाँ पे मैंने कोई टेस्ट चार्ज रख दिया ना, क्या रख दिया, टेस्ट चार्ज अपन ने यहाँ पे रख दिया, तो क्या बोलेंगे, टेस्ट टेस्ट चार्ज। बात हो गई। अब अपने को बताना है कि ये जो प्लस क्यू है
जो प्लस क्यू चार्ज है वो टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, रिपल करेगा कि अट्रैक्ट करेगा, और उस पर जो फोर्स लगेगा ये अपन बात करेंगे। और तो प्लस क्यू के कारण जो यहाँ पे फील्ड आ रहा है, ठीक है, या ड्राइव हो रहा है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की अपन क्या करेंगे, बात करेंगे, ठीक है। किसके कारण आना है, प्लस क्यू के कारण। और वो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे क्या इफेक्ट डालेगा, वो सारी बातें अपन आज करेंगे। बात समझ में आई? आज अपन क्या क्या पढ़ेंगे, तो अपन कोई चार्ज अपन ने टेस्ट चार्ज ले लिया। अब यहाँ पे कोई डिस्टेंस हो गई आर। अब इसके कारण ये इस पे क्या लगाएगा, फोर्स, तो ये किस डायरेक्शन में जाएगा, अगर नीचे, अगर इस डायरेक्शन में ये मोशन करेगा तो क्या हो रहा है, एक तरीके से रिपल हो रहा है। अभी अपने को पता नहीं कि ये प्लस है कि माइनस है, मतलब पॉजिटिव है चार्ज की नेगेटिव, क्योंकि ये एक तरीके से अपन क्या लेके चल रहे हैं, नेट चार्ज, ठीक है। तो अपन इससे भी पता चल अपने को चल सकता है, अगर ये अट्रैक्ट होगा तो क्या होगा, ये अपोजिट चार्ज है, अगर ये क्या हो रहा है, रिपल हो रहा है, क्या हो रहा है, रिपल हो रहा है, तो क्या होंगे, एक तरीके से सेम चार्ज, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स ऑन डैश चार्ज अपॉन में टेस्ट चार्ज, ठीक है। अब अगर अपन इस टेस्ट चार्ज की बात करें, देखो ये एक तरीके से वेरी वेरी स्मॉल होता है ना, तब इसको छुपा अपन बोल सकते हैं ना, तो आप मार देते हो ना उस प्रकार से, ये वेरी वेरी स्मॉल है ना, इसके कंपेयर में प्लस क्यू नोट, ये बात हो गई। तो जब अपन इसकी बात करेंगे तो क्या था, फैक्टर इज इक्वल टू फोर्स ऑन टैच चार्ज, तो टैच चार्ज पे जो फोर्स लगेगा के कारण प्लस क्यू के कारण, और अपॉन में टैच चार्ज। अब देखो फोर्स ऑन टैच चार्ज अपन पढ़ते हैं, एफ इज इक्वल टू क्या होता है, के क्यू वन क्यू नोड अपॉन आर स्क्वायर, ये अभी पढ़ के आए हैं अपन, लास्ट लेक्चर में अपन ने पढ़ा था। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है ना, के क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, तो यहाँ पे क्यू वन चार्ज कितना है, क्यू है, और क्यू टू क्या है, क्यू नोड, और अपॉन में क्या है, आर स्क्वायर। समझ में आई? चलिए अब देखो ये तो हो गया फोर्स ऑन टेट चार्ज, तो ये तो हो गई फोर्स की बात, तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं, इस चीज को अपन यहाँ पे लिखते हैं, फैक्टर इक्वल टू क्या था, ए क्यू नोड अपॉन में आर स्क्वायर, डिनोमिनेटर टेस्ट चार्ज यहाँ पे कितना है, क्यू नोड लिया है अपन ने, ठीक है। ये यहाँ से क्यू नोड से क्यू नोड क्या हो गया, खत्म, तो अपने को क्या मिलेगा, ई वेक्टर इज इक्वल टू ए अपॉन आर, ये आपका आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। मैं कई बार अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बोलूँ तो कोई ऐसे नहीं है, पर इसका पूरा नाम क्या होगा, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बेटर रहेगा, ठीक है। तो अगर मैं जल्दी जल्दी में इलेक्ट्रिक फील्ड बोलूँ तो आपको इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड से ही आप याद रखेंगे। बात समझ में आई? ठीक है। अब जैसे अपन ने E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ये कैसे आया, आ गया। अगर अपन इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ई वेक्टर इज इक्वल टू एफ वेक्टर अपॉन में क्यू नोड, एक रिलेशन ये मिल गया अपने को। एफ इक्वल टू क्या होता है, ये है ए क्यू टू क्यू नोड अपॉन आर स्क्वायर, ये क्या है, फोर्स का वैल्यू है, और क्यू नोड क्या है, टेस्ट चार्ज अपन ले रहे हैं। एक वैल्यू जो अपने पास मान है वो क्या अपने को क्या पूरा,
ठीक है, चलिए इक्वल टू क्या मिल गया, एफ अपॉन, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो डायरेक्शन है, ये मतलब किसके समान है, अपन कह सकते हैं फोर्स के, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन किसके बराबर है, इस तरीके से फोर्स के बराबर, है ना। सेम डायरेक्शन हो गई दोनों की, तो ये अपने को ध्यान भी रखना है ना। वेक्टर और एफ वेक्टर दोनों की जो डायरेक्शन है वो क्या है, बोथ डायरेक्शन आर सेम, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। ये बात समझ में आई, ये अपन इसकी यूनिट भी निकाल सकते हैं, ऐसा यूनिट, ठीक है, ठीक, ऐसा यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे E इज इक्वल टू क्या होता है, यहाँ से अगर अपन करें तो देखो एफ का क्या होता है, न्यूटन, क्या होता है, न्यूटन, और नीचे क्या है, नोड है, तो क्या हो जाएगा, कूलम्ब। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट है वो कितना होता है, न्यूटन पर कूलम्ब। इलेक्ट्रिक फील्ड का जो यूनिट होता है, ऐसा यूनिट, वो क्या होता है, न्यूटन पर कूलम्ब, ठीक है, चीज आप याद रखोगे। बात समझ में आई, कि अपन डायमेंशन भी निकाल सकते हैं, अगर अपन को डायरेक्शन निकालनी है, अगर अपन इसकी डायमेंशन निकालें, वेक्टर इक्वल टू एफ की कितनी है, m1 l1 माइनस, ठीक है। अगर ये चार्ज है तो चार्ज को यहाँ पे अगर अपन ए मानते हैं, डायमेंशन का जब अपन चैप्टर पढ़ेंगे तो इसको अच्छी तरीके से गहराई तक अपन पढ़ेंगे, है ना, ये कैसे क्या होता है, m1 l1 माइनस माइनस 1, तो अपन ऐसे निकाल भी सकते हैं डायरेक्ट। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया पता चल गया, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर, बातें समझ में आई, क्यों जो अपन ने टेस्ट चार्ज लिया है वेरी स्मॉल है ना, टेस्ट चार्ज है एज कंपेयर टू प्लस बहुत ही छोटा चार्ज है ना, बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं, अगर इसका अपने को वेक्टर फॉर्म निकालना हो, क्या निकालना हो, अगला क्या है अपना, intensity of electric field due to a point charge plus q at distance r, ठीक है। तो बात जो अपन ने पहले की थी तो ये बताना चाह रहा है, जैसे अपन इसको करें तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर, अगर इसी को अपन इस प्रकार लिखें क्या हो जाएगा, एफ वेक्टर अपॉन, बात हो गई। अब जैसे प्लस क्यू जो है वो कितना फील्ड अपना जनरेट करेगा और कितने फील्ड तक वो अपना तो क्या है स्टेबिलिटी शो करता रहेगा, तो उसकी अपन चर्चा करते हैं, ठीक है। जैसे अपन को लिखते हैं ऐसे, ठीक है, जैसे प्लस क्यू है ये, है ना, अगर अपन प्लस क्यू लेते हैं पहले, ठीक है, क्या हो गई आर डिस्टेंस, और ये क्या है, नो टेस्ट चार्ज अपन ले रहे हैं, अगर ये प्लस क्यू है तो देखो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो क्या होंगी, आउटवर्ड होंगी, क्या होंगी, आउटवर्ड होंगी, रिपल हो रहा है, ये बातें समझ में आ रही हैं, क्यों आउटवर्ड होंगी,
है, तो अपन क्या कह सकते हैं, रेडियली आउटवर्ड। कब होगा, जब अपन प्लस क्यू चार्ज लेंगे, ठीक है। अगर अपन माइनस क्यू चार्ज लें, कैश चार्ज हो गया, इस पे फोर्स लग ही रहा है और बिटवीन डिस्टेंस कितनी है, ये आर है। अब जब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो क्या होंगी, एक तरीके से बढ़ोंगी, क्यों होंगी, तो अब क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा इसको, नोड को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, फोर्स इस तरफ लगेगी, तो इस तरफ लगेगी, तो जो फील्ड लाइन है वो माइनस क्यू की तरफ होगी, ठीक है। क्या होंगी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है क्या होंगी, रेडियली वर्ड। तो आपको आउटवर्ड और इनवर्ड का पता चल गया। जब अपन प्लस क्यू चार्ज लेंगे तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है वो क्या होंगी, रेडियली आउटवर्ड। और अगर चार्ज को अपन माइनस क्यू लेते हैं एच चार्ज, तो अपन जो फील्ड लाइन है वो क्या होंगी, रेडियली इनवर्ड, क्योंकि जो इंटरेक्शन है वो इस तरफ हो जाएगा और इसमें क्या होगा, रिपल करेगा। ये क्यों जनरेट होती है फील्ड लाइन, आपको भी पता होगा, ठीक है, ये मैंने बता दिया। अब देखो एक रिलेशन अगर अपन यहाँ से निकालना चाहें, ई वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। देखो अगर इसको अपन ग्राफ के रूप में बनाएं, इसको कैसे बनेगा, इस प्रकार बनेगा ये, ये क्या हो जाएगा ई और ये क्या आ जाएगा आर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड है, अगर डिस्टेंस अगर अपन क्या करते हैं, इनफाइनाइट करते हैं, क्या करते हैं, डिस्टेंस क्या करते हैं, अगर अपन इनफाइनाइट करते हैं तो अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ जीरो मिलेगा, मतलब वहां जाके क्या मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड है वहां पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड है वो समाप्त हो जाएगा, मतलब अपन कह सकते हैं कि इनफाइनाइट पे। मतलब अगर डिस्टेंस को अगर अपन थोड़ा और बढ़ाएं तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जीरो हो जाएगा, हाँ पर उसका जो पावर है पहले कम लेंथ में ज़्यादा था, अगर उसी लेंथ को अगर अपन इंक्रीज करते हैं तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो थोड़ा कम हो जाएगा, पर जीरो नहीं होगा। तो अगर इसको समझने के लिए अपन देखो, जीरो यहाँ पे भी नहीं हो रहा है, यहाँ पे भी नहीं हो रहा, देखो इस ग्राफ में, इसलिए मैंने बताया, ठीक है। चलिए ये बात हो गई। अब इसको अपन वेक्टर फॉर्म में और लिखते हैं, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। वही फिर से ले लेंगे, प्लस क्यू क्या है, नो टच चार्ज, फोर्स डायरेक्शन में लगेगा क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिव है, क्या करेगा, रिपल करेगा, ठीक है। बिटवीन डिस्टेंस कितनी है, आर है। और अपन जो फॉर्मूला लिखते हैं वो ई वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। पर अपने को तो क्या किस में लिखना है, वेक्टर फॉर्म में लिखना है। ये क्या हो जाएगा इसका, अगर अपन इसकी क्या लें, यूनिट वेक्टर लें, आर कैप। तो देखो मैंने जो फर्स्ट चैप्टर आपको 10th में जो चल रहा है, तो मैंने आपको वेक्टर फॉर्म लिखना बताया था ना, कि वेक्टर तो बेसिक अपने लेक्चर थे, तो क्या होंगे, आर वेक्टर इज इक्वल टू आर कैप टू मोड ऑफ आर। तो अपने को तो आर कैप चाहिए, क्या हो जाएगा, आर वेक्टर अपॉन मोड ऑफ आर। तो अपने को यूनिट वेक्टर लिखना आ गया, इस जगह अपन ये पुट कर सकते हैं, के टू अपॉन तो मोड ऑफ आर लिख सकते हैं, तो मोड ऑफ आर का है। और इस आर कैप की जगह अपन क्या पुट करेंगे, आर वेक्टर अपॉन ऑफ आर। तब इसको मैं और सही लिखूं तो कैसा लिखा जाएगा, के क्यूब अपॉन मोड ऑफ आर का क्यूब इंटू आर वेक्टर, क्या हो जाएगा, आर वेक्टर। आया समझ में, ठीक है। अब क्या इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू
सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो अपने को सिस्टम की बात करनी है चार्जेस। देखो अपन ने लास्ट लेक्चर में या कूलम्ब फ्लो के जो लेक्चर था उसमें अपन एक प्रिंसिपल पढ़ा था, कौन सा? प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन, है ना? अपन हिंदी में क्या बोलते हैं? अध्यारोपण का सिद्धांत, है ना? तो प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन, है ना? एफ नेट इज इक्वल टू, अपन ने सीखा था ना, F1 वेक्टर प्लस F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, इनका जो नेट है वो होना चाहिए 0। तो कब होगा? जब अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, मैंने कई ट्रिक बताई थी आपको। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है या कोई दो सेम चार्ज हैं, अगर अपने को निकालना हो तो उसको डायरेक्ट कैसे निकालेंगे? मोड ऑफ Q1, मोड ऑफ Q1 और मोड ऑफ Q2, और ये लेंथ। कब होगा? जब दोनों चार्ज क्या हो? सेम चार्ज के हों। अगर ये अगर क्या हो? अपोजिट चार्ज के हों तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। बस इतना तो फर्क है। क्या आ जाएगा? मोड ऑफ Q1 अपॉन मोड ऑफ Q1 माइनस मोड ऑफ, बाहर क्या आ जाएगा? लेंथ। ये कब आएगा? जब अपोजिट चार्ज हो, प्लस माइनस या माइनस प्लस। ठीक है, ये अपन ने पिछली जो क्लासेज हैं उनमें सीखा था ना, तो ये ट्रिक आपको ध्यान रखनी है। और मैंने पूरा हल करके भी बताया था आपको, तो वो बोर्ड के हिसाब से, है ना? करें स्टार्ट। चलो तो इसको समझते हैं ये क्या था। चलिए, जैसे अपन 3 4 लेते हैं ना, अब 1 प्लस का माइनस प्लस का फिर से पॉइंट पे क्या है? डैश चार्ज ना। यहाँ इस पॉइंट पे बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपन अगर साधारण भाषा में समझे तो अपन क्या, प्लस क्यों है के कारण, अगर ये कोई पॉइंट P है और डिस्टेंस R है, तो पॉइंट P पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है ना होगा। बेसिक लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है प्लस क्यू के कारण पॉइंट P है ये। ठीक है, तो अपन ने इसकी जगह चेक करने के लिए क्या रख दिया? टेस्ट चार्ज रख दिया, और फिर सारी बातें अपन ने अकॉर्डिंग टू टेस्ट चार्ज की थी। ठीक है, तो अगर अगर आप चार्ट से अगर ध्यान में रखना चाहो तो का जो बेसिक है वो क्या है? प्लस क्यू के कारण कोई पॉइंट P है, डिस्टेंस R है, पॉइंट P पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है के कारण, तो प्लस क्यू चार्ज अपन ने लिया है, इसके कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पॉइंट P पे अपने पूछा, तो वो पॉइंट P कहीं पे भी हो सकता है, यहाँ पे पूछेगा, डिस्टेंस अपने को दे देगा। ठीक है, तो ये छोटा ट्राइंगल हो गया। ऐसे ही क्या होगा? ये रेक्टेंगल हो गया। तो ये शेप बना बना के अपने को पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड पूछता है। ये क्वेश्चन हो गए। ऐसे ही क्या बनते हैं? क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो आप इसको ध्यान भी रख सकते हो। हाँ, ये आ गया। देखो क्या हो गया। अब देखो इसके कारण क्या है, अगर ये है तो इस डायरेक्शन में क्या लगेगा? फोर्स लगेगा, इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स। क्या हो जाएगा? ई। ये क्या करेंगे? एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपल। तो ये क्या हो जाएगा? ई। क्या करेंगे डायरेक्शन में? अगर इसको मैं देखूँ, क्या हो जाएगा? E1। बात समझ में आई? अपन जैसे रिजल्टेंट लिखते हैं ना, फर्स्ट क्लास में आपको मैंने बताया था, ई स्क्वायर मोड में लिखते हो प्लस 2 का यूज करते हैं अपन। ठीक है, तो मेरे को बताना ये था कि जैसे अपन ई नेट लिखते हैं, क्या हो जाता है? E1 कैप, E2 वेक्टर और E3 ना, क्या है? वेक्टर। जब इनकी वैल्यू अपन पुट करते हैं तो क्या हो? K Q अपॉन में
आर स्क्वायर, तो Q1 के क्यू आर स्क्वायर प्लस के अपॉन में आर, अगर डिस्टेंस अगर अपन सेम रखते हैं नेट अपन इस प्रकार बातें करते हैं। अपन ने फोर्स के लिए भी निकाला था ना ऐसे करके, ऐसे F1 वेक्टर, F2 वेक्टर प्लस F3 वेक्टर, ठीक है। वो सारी बातें अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में अगर आपको कूलॉम लॉ है वो अगर समझ में आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आसानी के, दोनों सेम से हैं, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है ना। तो ये तो कहता हूँ आप हर चीज़ को समझोगे तो अगली चीज़ आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगी, क्योंकि यहाँ पे क्या है, चीज़ें रिलेट होती हैं। ऐसे नहीं कि इस चीज़ को अपने से वास्ता ही नहीं है, इन चीज़ों को क्या करते हैं एक तरीके से रिलेट होके चलता है, ठीक है। कि फिजिक्स आगे कैसे बढ़ रही है, कुछ कमियां हो गई, दूसरे साइंटिस्ट ने उस कमी को पूरा किया, ठीक है। ऐसे थोड़ी कि उसी खोज को यानी स्टार्ट से खोजने लग गया तो वो तो वेस्ट हो गया। तो एक तरीके से अपन कह सकते हैं जहाँ पे किसी साइंटिस्ट ने छोड़ा है तो वहीं से वो आगे चीज़ की खोज करने लग गया, या कमी रह गई तो उसको सुधारा। तो क्या हो गई, वो चीज़ें पहले तो ऐसे कैसे रह गई, बाकी की आगे बढ़ती गई, ठीक है। अब जैसे एक न्यूमेरिकल है ये, तो करते हैं ना, ये क्या हो जाएगा सॉल्यूशन, तो एक माइक्रो कूलम है तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻⁶, है ना। तो पता नहीं तो मैंने बता दिया ना। चलिए, तो अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है पॉइंट पे, है ना। देखो यहाँ पे अगर ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव है, तो क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, तो क्या करेगा, रिपल करेगा डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा 0। तो अपने को ई निकालना है, तो Q2/R, ये तो हो गया इसके लिए। और ई को अपन जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, Q1 क्या हो जाएगा, Q1 अगर मानते हैं तो क्या हो जाएगा Q2 में R स्क्वायर, ठीक है। जब इनको दोनों को अपन ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, E1 वैक्टर प्लस E2 वैक्टर, ये क्या हो जाएंगे दोनों के Q1 और Q2 और R स्क्वायर। देखो यहाँ पे मिडल कितना हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, अगर अपन इस ये 2 सेंटीमीटर तो क्या है टोटल लेंथ है, और इसकी हाफ कितनी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा Q1/R स्क्वायर प्लस Q2 में R स्क्वायर। तो आगे करते हैं इस साइड में, E इज इक्वल टू क्या मिलेगा अपने को, देखो K अपन कॉमन ले सकते हैं, और R स्क्वायर जैसे एक है तो अपन क्या करेंगे सेंटीमीटर है, अगर ये वेक्टर फॉर्म में है तो क्यू भी अपन लिख सकते हैं, तो कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा ना। और ये पे यहाँ पे क्या है Q1 प्लस Q2, तो ऐसे कैसे यहाँ पे लिखा जाएगा, E इज इक्वल टू, देखो K की वैल्यू कितनी है वो भी अपने पास है, वैक्यूम में कितनी होती है 9 मल्टीपल में पावर 9 मीटर स्क्वायर अपॉन काम स्क्वायर। अब देखो Q1 का अपने पास वैल्यू है कितना है 10⁻⁻6 प्लस कितना है 2 इंटू 10⁻⁻, बात समझ में आ गई। चलिए तो आगे करते हैं, ई वैक्टर इज इक्वल टू 9 मल्टीपल में 10⁻⁹, और नीचे क्या है 10⁻⁻6, यहाँ पे देखो 10⁻⁻6 दोनों में है तो बाहर आ जाएगा, कितना हो जाएगा 3, 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, ये इससे क्या हो गया कैंसिल, दोनों से क्या हो गया खत्म। जब अपन समझेंगे तो आएगा फैक्टर 9 मल्टीपल में 10⁻⁹, लास्ट आंसर आ जाएगा 27, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड है तो न्यूटन ऑन कूलम का यूनिट होगा, ठीक है। ये आपका ये वाला क्वेश्चन हो। अब जैसे ट्राइंगल है मैंने बताया ना शेप ऐसी इस प्रकार होंगी, तो जैसे कि यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पे अपने को तो निकालना है माइनस क्यू और प्लस क्यू, देखो इसके कारण तो क्या होगा रिपल करेगा, इसके कारण जैसे मैं डायरेक्शन में इसको लिखूँ इस प्रकार से ये रिपल होगा तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, पर यहाँ पे तो देखो माइनस का क्या है क्यू है, तो ये क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा इसको,
ये इस डायरेक्शन में होगा। तो अपने को जो काम का जो वो इस प्रकार से है। शेप को मैं ऐसे बनाऊं, देखो ये कितना होता है 60, ट्राइंगल आप जानते ही हो, ये भी कितना है 60। अगर मैं इस लाइन को ऐसे कह दूँ तो टोटल कितना होता है 180, 180 में से 60 कम हो गया तो कितना हो गया 120। ठीक है, सिंहासन में आई, सिर्फ वर्क हो गया समझाने का। ए लेंथ है और इस जैसे मैं इस प्रकार लिख लेता हूँ, तो इसका जो नेट है वो नेट इस प्रकार से निकलेगा, प्रकार से तो निकलेगा। तो अपन निकालते हैं क्या होता है रूट में। ठीक है, अगर आप इनको नाम देना चाहते हो तो नाम भी दे सकते। ये बी हो गया, ये साइड में कितना हो गया ई, ए साइड में लग रहा है इसको E। क्या हो जाएगा ई स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर प्लस 2 कोस 120, 20 है ना। नेट क्या निकल के आ जाएगा, ई नेट इज इक्वल क्या हो जाएगा 2e² प्लस 2 कोस 120। ठीक है, कितना हो जाएगा, और कोस 120 का मान कितना है माइनस का 1/2 से 2 खत्म। नेट इज इक्वल टू कितना मिला अपने को 2e² माइनस का स्क्वायर, लास्ट में अपने को कितना मिल गया, क्या आ गया है ना। ठीक है, तो मैंने कैसे किया, अगर स्क्वायर और मोड है तो अपने को क्या मिल के आ जाएगा, ई नेट इज इक्वल टू ई। ई का मान अपन जानते हैं के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और आर यहाँ पे डिस्टेंस दी ए स्क्वायर का जो वैल्यू है तो आंसर इस प्रकार। बातें समझ में आई। इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है ना सिमिलरली, कूलम्ब्स लॉ और इलेक्ट्रिक फील्ड सर कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, बस एक चार्ज जो है वो क्या हो गया कम हो गया, पर चीज़ें वही हो रही हैं, कैलकुलेट भी वही हो रहा है क्योंकि उसमें फोर्स आ रहा है। तो इलेक्ट्रिक जो फील्ड है उसमें क्या आ रहा है फोर्स, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक स्टैटिक फोर्स है अगर फोर्स आ गया उसकी जो जितने भी प्रोबेबिलिटी हैं, उसकी जितनी भी क्या हैं एडवांटेज हैं वो सारी यहाँ पे अप्लाई होंगी। ठीक है, बढ़े आगे। जैसे ये ट्राइंगल शेप है तो इसके लिए जैसे अपन कर रहे हैं, तो यहाँ पे पॉइंट सी के लिए निकालना है अपने को, है ना, पॉइंट निकालना है। तो इसके कारण क्या हो जाएगा, ये क्या करेंगे रिपल करेंगे एक दूसरे को। ठीक है, और ये क्या करेगा अट्रैक्ट करेगा इस डायरेक्शन में। एक मैंने चार्ज कम ले लिया तो इस वजह से नेगेटिव। ठीक है, मैं जो समझाना चाह रहा हूँ उस चीज़ को आप ध्यान से देखो। जो टाइम हाइपोटेनियस अपन जानते हैं इस प्रकार से निकालते हैं, जो इन दोनों का जो नेट है तो इसके कारण ये फोर्स इस तरफ लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स ये भी, ये क्या हो जाएगा ना। ठीक है, का तो अपन नेट दोनों का नेट निकालना जानते हैं, अपन क्या आता है ई आ जाता है। ठीक है, अगर अपन निकाल भी लेंगे यहाँ पे तो कितना है 90 डिग्री, दोनों का जगह अपन नेट निकालेंगे, क्या निकालेंगे नेट, क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस स्क्वायर प्लस डॉट ई कोस 90 डिग्री। ठीक है, तो नेट आ जाएगा 2e² स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा, का मान तो 0 होता है, यहाँ पे कितना हो जाएगा ई नेट इज इक्वल टू फ्रंट रूट में, और ये तो क्या है ई² है तो ये कैसे कैसे, ये तो हो गया ई नेट की बात। अब जैसे यहाँ पे जो फोर्स है ये भी तो क्या करेगा इसको, अगर नेगेटिव है तो इस डायरेक्शन में आएगा रिपल करेगा, तो इसके कारण भी तो क्या लगेगा फोर्स लगेगा, और इसकी डायरेक्शन और इसकी डायरेक्शन क्या सेम है, की वैल्यू अपन ने निकाल ली और इसकी अपन वैल्यू निकाल के दोनों को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, लास्ट जो आंसर अपना आ जाएगा। ऐसे करते आ रहे हैं अपन। तो जैसे इसका तो वैल्यू अपने पास आ गया, अब इसका निकालते हैं अपन, तो
के कारण है, तो अपन क्या करेंगे के क्यू आर का जो मान है अपना क्या है ए इंटू रूट का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा के अपॉन में ए स्क्वायर और अंडर रूट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा 2। इन दोनों को क्या करना है अपने को ऐड करना है, ये तो करना है, क्या करना है ऐड करना है, तो ऐड कर देंगे अपन। ठीक है, जैसे मैं कई जगह आपको जल्दी में ये इन ऐड 2 बार लिख रहा हूँ, तो आप इसको ई के रूप में भी फॉर्म में लिख सकते हैं, या रिजल्टेंट अपन यूज करते हैं एक वर्ड, वो भी आप यूज करते हैं ना। कई जगह ये बार बार लिख रहा हूँ, तो आप उसको चार्ज भी समझ। इन ऐड अपन निकालेंगे तो दोनों को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, तो ए प्लस ये क्या है अंडर रूट में 2, तो हम दोनों के जो मान है वो अपन पुट कर देते हैं। तो के का मान कितना है अपने पास के क्यू अपॉन 2a स्क्वायर प्लस अंडर रूट 2a अपॉन में कितना है ए स्क्वायर, के क्यू क्या है 12 आ जाएगा कॉमन, और ऑन में ए स्क्वायर भी है तो कितना बचेगा 1/2 प्लस अंडर रूट में। देखो कई चीज़ें क्या है डेरिवेशन है, तो कई बार क्या है कि बोर्ड पे वर्क करना ही पड़ेगा, है ना। आप सोचते हो कि सर ये कैसे होगा, एकदम इजी है, नॉर्मल मैथमेटिक्स है, आपको डरने की जरूरत नहीं है ना। बस जैसे मैं करते जा रहा हूँ आपको इनको काइंडली बिलीव करना होगा। ठीक है, क्या आ गया इसका। तो ये तो क्या थे कि सैम्पल क्वेश्चन थे, कुछ एग्जाम्पल थे आपके एनसीईआरटी बुक जो है ये समझाने के लिए कि आपका थोड़ा बेसिक अच्छा हो। उसके बाद में जो ई एक्स ग्राफ है उसकी अपन बात करेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना, प्रैक्टिकल के लिए भी इम्पोर्टेंट होता है, कई बार वाइवा में पूछा जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो थ्योरेटिकल तो है ही बोर्ड के नज़रिए से। ठीक है, तो ये भी आंसर आपका आ गया है ना। तो अपन ने आज इलेक्ट्रिक फील्ड की बात कर ली है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, कोई पॉइंट चार्ज है, ये क्या है प्लस क्यू है, और पॉइंट चार्ज पे अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, किसके कारण प्लस क्यू के कारण, डिस्टेंस कितनी है आर है, ई इज इक्वल टू कितना आ जाता है एफ अपॉन में नोड। दोनों की जो डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है सेम डायरेक्शन होती है, ये अपन ने सीख लिया था। ई इक्वल टू कितना होता है ए क्यू अपॉन कितना होता है आर स्क्वायर, की यूनिट कितनी होती है न्यूटन और ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। फिर अपन ऐसे ऐसे क्या पढ़ लेंगे, पोटेंशियल पढ़ लेंगे, गॉस लॉ पढ़ लेंगे, ठीक है, और क्या फिर डाइपोल भी करवा देंगे, कैपेसिटर भी पढ़ेंगे। ठीक है, सारी चीज़ें अपन पढ़ते जाएंगे, साथ में जो न्यूमेरिकल बचे हुए हैं उनकी भी अपन बात कर लेंगे। तो आप ऐसे ही जो आपको पढ़ाया जा रहा है उन चीज़ों को आप पढ़ के दोबारा 2-3 बार लिख के प्रैक्टिस करके इस चीज़ को आप स्टोर करोगे, हाँ, तभी ये चीज़ें आपको आने लगेंगी। फर्स्ट टाइम में जैसे कईयों के माइंड के हिसाब से या मीडियम है तो अगर उनको फर्स्ट बारी में नहीं आएगा, है ना, तो क्या है बार बार अगर आप इन चीज़ों को देखोगे बार बार लिखोगे चीज़ें आने लग जाएंगी, है ना। अगर आप फर्स्ट टाइम में चाहते हो कि ये चीज़ें आ जाएं तो ऐसा कमी का होता है ना। तो अपने को डरना नहीं है फिजिक्स से, है ना, तो को बार बार लिखोगे तो क्या आपको ज़रूर आएगी, है ना। तो बाकी का तो आपको पता ही है, तो आप जो साथ जो पढ़ते हैं उनको शेयर करें, जिनको उनको भी पता चल सके, है ना, कि एनसीईआरटी का कंटिन्यू जो क्लास है वो चल रही है। ठीक है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, कल अपन पढ़ेंगे ई एक्स ग्राफ। ठीक है, चलिए फिर, राधे राधे।